अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। रियासती वजीर के तारक रामाराव लंदन के दौरे में मसरूफ। लंदन में मुनक़िदा तीसरी गोल मेज कॉन्फ्रेंस में की शिरकत। लंदन में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के जिम्मेदारों से की मुलाकात। तेलंगाना हुकूमत अवामी मसाइल को हल करने करोड़ों रुपए के फंड्स खर्च करने के लिए तैयार। अमीरपेट में मुख्तलिफ तरक्याती कामों की संग बुनियाद तकरीब से रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का खिताब। रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने महकमे बरकी के आला अहदेदारों के साथ लिया जायजा इजलास। मिनी टैंक बंड में तामीर किए जाने वाले जजीरा नुमा और मिनी शिल्पारामम के लिए बरकी लाइन की तनसीब पर किया तबादला ख्याल। टीआरएस उम्मीदवार रविचंद्रन ने राज्यसभा नशीस के लिए पर्चे नामजदगी किया दाखिल। रियासती वज़रा दयाकर राव, सत्यार्थी राठौड़ व दीगर ने रविचंद्रा को दी मुबारकबाद। रियासती वज़रा अजय कुमार, निरंजन रेड्डी व दीगर ने खम्मम जनरल हॉस्पिटल का किया दौरा। हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज पद्मश्री अवार्ड याफ्ता वी रामैया से मुलाकात करके की अयादत। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में शदीद गर्मी से राहत के कोई आसार नहीं। आइंदा 2 ता 3 दिन मजीद गर्मी की लहर बरकरार रहने महकमे मौसमियात की पेश कयासी। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव लंदन के दौरे में मसरूफ हैं। केटी रामाराव ने लंदन में यूनाइटेड किंगडम इंडिया बिजनेस काउंसिल और सोसाइटी ऑफ मोटर मैन्युफैक्चरर्स एंड ट्रेडर्स के ज़ेर एहतमाम तीसरी गोल मेज मीटिंग में शिरकत की। इस मौके पर तारक रामाराव ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के नुमाइंदों से मुलाकात की और तेलंगाना में सरमायाकारी के मौक़े की तफसीलात से उनको वाकिफ करवाया। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मैदान में तेलंगाना सबसे आगे है। उन्होंने कहा कि रियासत ने एक जामे तरक्की ईवी पॉलिसी शुरू की है। रियासती वजीर ने याद दिलाया है कि बेशतर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल तैयार करने वाली कंपनियां पहले ही तेलंगाना में अपना काम शुरू करने के लिए तैयार हैं। SMMT का क़याम 1902 में अमल में लाया गया था, जो बरतानिया की सबसे बड़ी और बासर तिजारती तंजीमों में से एक है। SMMT बरतानिया में 800 से ज्यादा ऑटोमोटो कंपनियों की नुमाइंदगी करता है और हुकूमत व रेगुलेटरी बॉडीज के दरमियान मुस्बित ताल्लुकात बनाने में मददगार साबित होता है। तारक रामाराव रियासत में सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए इन दिनों लंदन दौरे में मसरूफ हैं। वज़ीर अफजाइश मवेशियान टी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि अवामी मसाइल को हल करने के लिए चाहे कितने करोड़ के फंड्स भी खर्च हो जाएं, तेलंगाना हुकूमत पीछे कदम नहीं हटाएंगी। रियासती वज़ीर श्रीनिवास यादव ने अमीरपेट में 1.74 करोड़ रुपए की लागत से मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर कॉरपोरेटर सिरला, साबिक कॉरपोरेटर एन शीशु कुमारी, जोनल कमिश्नर रवि किरण, DC मोहन रेड्डी, वाटर वर्कर्स के GHMC हरिशंकर, टाउन प्लानिंग ACP रमेश, मुख्तलिफ कॉलोनियों से ताल्लुक रखने वाले कमेटी अरकान और TRS कायदीन अशोक यादव, हनुमंत राव, N संतोष, करुणाकर रेड्डी, नरसिम्हा लक्ष्मी, ललिता चौहान, अनिल साई मुदिराज, आनंद राकेश जादव, किशन सिंह के अलावा दीगर ने शिरकत की। वज़ीर एक्साइज व सियाहत डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने अपने कैंप ऑफिस हैदराबाद में महकमे बरकी के आला अहदेदारों के साथ जायजा इजलास लिया। जायजा इजलास में सुपरिटेंडिंग इंजीनियर मूर्ति और दीगर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स ने शिरकत की। इस मौके पर रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने मिनी टैंक बंड में मुजव्वजा तामीर किए जाने वाले जजीरा नुमा के लिए बरकी सरबराही, मिनी शिल्पारामम के लिए बरकी की जरूरत को पूरा करने के लिए बरकी ट्रांसफार्मर और बरकी लाइन की तनसीब से मुतालिक तफसीली तबादला ख्याल किया। इसके अलावा इजलास में रियासती वजीर ने हंदवाड़ा मंडल के मवाजियात के लिए भी दरकार ट्रांसफार्मर्स की तनसीब की भी अहदेदारों को हिदायत दी।
टीआरएस उम्मीदवार रविचंद्रा ने जुमेरात को राज्यसभा नशीस्त के लिए अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। रविचंद्रा ने असेंबली में रिटर्निंग ऑफिसर को पर्चा नामजदगी पेश की। रविचंद्रा ने नामजदगी दाखिल करने से कबल गन पार्क में शोहदा की यादगार पर खिराज अकीदत पेश किया। रविचंद्रा ने बंडा प्रकाश के इस्तीफे के सबब खाली हुई राज्यसभा की नशीस्त से पर्चा नामजदगी दाखिल किया। प्रकाश ने उन्हें तेलंगाना कानून साज कौंसिल का रुकन बनाए जाने के बाद राज्यसभा की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया था। इस मौके पर वजीर पंचायत राज व देही तरक्यात दयाकर राव, वजीर बहबूदी खवातीन व अतफाल व कबायली बहबूद सत्यावती राठौर, रैतु बंधु समिति के रियासती सदर पल्ला राजेश्वर रेड्डी, रुकन पार्लिमान महबूबाबाद एम कविता, रुकन कानून साज कौंसिल बंडा प्रकाश, रुकन असेंबली एम यादागिरी रेड्डी एन नरेंद्र के अलावा दीगर मौजूद थे। वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार और वजीर ज़राअत संगी रेड्डी निरंजन रेड्डी, रुकन पार्लिमान नामा नागेश्वर राव, रियासती सदर किसान राब्ता कमेटी पल्ला राजेश्वर रेड्डी ने खम्मम जनरल हॉस्पिटल पहुंचकर सड़क हादसे में जख्मी होने वाले हॉस्पिटल में जेर इलाज पद्मश्री अवार्ड याफ्ता वी रामैया से मुलाकात करके उनकी अयादत की। एमपी नामा नागेश्वर राव और पल्ला राजेश्वर रेड्डी किसानों की राब्ता कमेटी के रियासती सदर दीगर अवामी नुमाइंदों ने इस मौके पर शिरकत की। इस दौरान इन कायदीन ने डॉक्टरों से रामैया की सेहत से मुतालिक मालूमात से वाकफियत हासिल की और उनकी मुकम्मल सेहतियाबी तक तिब्बी इलाज करने का हुक्म दिया। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मजलिस रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन महराज के हमरा हल्के असम्बली नामपल्ली का दौरा करके मुख्तलिफ तरक्याती कामों में हिस्सा लिया। इस दौरान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्के असम्बली नामपल्ली के हुदूद में मुख्तलिफ स्कीमों के तहत 127.31 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों का आगाज किया। इस मौके पर साबिक मेयर माजिद हुसैन, मेहदीपट्टनम कॉरपोरेटर और AIMIM पार्टी के दीगर सरगर्म रहनुमाओं ने शिरकत की। अल्हम्दुलिल्लाह आज नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में सदर मजलिस के हाथों अल्लाह के फजल करम से 127 करोड़ 31 लाख के इनाग्रेशंस आज नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम डिवीजन्स के अंदर हुए हैं। ये अल्लाह का करम है कि नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे पहला इनाग्रेशन जो हुआ कि गर्ल्स जूनियर कॉलेज की बिल्डिंग और उसका हॉस्टल, ये हम लोग नया बिल्डिंग बना के टिमरीज के थ्रू नया जूनियर कॉलेज लेके आ रहे हैं। रेड हिल्स के अंदर आलमगीर मस्जिद, फैप्सी और नीलोफर हॉस्पिटल के अंदर फुट ओवर ब्रिज, जो पुराने हॉस्पिटल से नए हॉस्पिटल के लिए एक फुट ओवर ब्रिज मजलिस की नुमाइंदगी के ऊपर डाला गया है। चाचा नेहरू पार्क के अंदर एक थीम पार्क बनाया जा रहा है, वो अल्लाह के करम से। उसके बाद में अहमदनगर डिवीज़न में अवेसीपुरा खिजरा मस्जिद कने VDCC रोड सीवरेज का काम, उसी के साथ साथ नशेमन कने VDCC रोड तमाम सीवरेज के काम। मेहदीपट्टनम के अंदर एक स्काई वे की तामीर हो रही है जिसकी लागत 30 करोड़ रुपए है। बलकापुर नाला जो 44 करोड़ का है वो भी काम का आगाज़ हुआ है। वहीं से मेहदीपट्टनम के अंदर जो छोटी मस्जिद कने की रोड है, उसके बाद में आसिफ नगर, मेराज रायलसी की VDCC रोड, किशन नगर की VDCC रोड, यहाँ पे मलकाजगिरी MLA कैंप ऑफिस में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के तहत मंजूर शुदा चेक्स की तकसीम प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर रुकन असम्बली मलकाजगिरी मायनमपल्ली हनुमंतराव ने मेहमान खुसूसी शिरकत करके कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के इस्तेफादा कुनिंदगान में चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर कॉरपोरेटर प्रेम कुमार, साबिक कॉरपोरेटर जगदीश कौर, मीडिया कन्वीनर सतीश निरंजन के अलावा दीगर अहम TRS कायदीन और कारकुनों ने शिरकत की। जिला महबूबनगर के हल्का असम्बली देवरा कदरा के हुदूद मूसापेट मंडल में वाक़ MRO दफ्तर में इस्तेफादा कुनिंदगान में डबल बेडरूम मकानात की हवालगी के लिए लकी ड्रॉ का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर रुकन असम्बली देवरा कदरा A वेंकटेश्वर रेड्डी ने मेहमान खुसूसी शिरकत करके इस्तेफादा कुनिंदगान के लिए लकी ड्रॉ निकाला। बारिज़ा रुकन असम्बली A वेंकटेश्वर राव ने लकी ड्रॉ के खुशकिस्मत इस्तेफादा कुनिंदगान में डबल बेडरूम मकानात के दस्तावेजा हवाले किए। तकरीब में मुकामी TRS कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी।
ప్రపంచంలోనే ఏ దేశము ఏ రాష్ట్రం ఇచ్చే రైతు బంధు అనే పథకం సంవత్సరానికి 15,000 కోట్ల రూపాయలు ఇట్లా రైతులకు ఫ్రీగా ఇయ్యాలంటే ఎంత గుండె ధైర్యం ఉండాలి, ఎంత పెద్ద మనసు ఉండాలి, ఎంత ప్రేమ ఉండాలి ప్రజల మీద, గది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అనుకోకుండా రైతు ఏ కారణం చేత చనిపోతే కూడా ఆ కుటుంబం ఒక్క గుంట పొలం ఉన్న రైతు చనిపోయినా ఆ కుటుంబం రోడ్డు మీద పడుతుందని రైతు బీమా పెట్టి ఇవాళ 5 లక్షల రూపాయలు వారం రోజుల్లో వాళ్ళ అకౌంట్లకు వచ్చేటట్టు కేసీఆర్ చేసిందంటే ఆయన మనసును మనం అర్థం చేసుకోవాలి. మీరు అడగలే, మేము అడగలే కదా. కానీ బీద పరిస్థితి ఎట్లా ఉంటుంది ఊళ్ళలో, ఆ బీదోలకు ఎట్లా ఆదుకోవాలి, ఎప్పుడు నిరంతరం అదే ఆలోచన ముఖ్యమంత్రి గారు. 2001 నుంచి 14 వరకు కూడా గంతే. తెలంగాణ వస్తే ఏం చేయాలన్న ఆలోచనలు ఆ రోజు నుంచి ఉంటే. डिस्ट्रिक्ट इंटरमीडिएट ऑफिसर वेंकटेश्वर ने बताया है कि इंटरमीडिएट के इम्तिहानात आज खत्म हो गए। ये बात सामने आई है कि ब्रूच कोर्स के इम्तिहानात रवा माह की 20 और 21 तारीख बरोज जुमा को होंगे। गुज़िश्ता 12 दिनों के दौरान किए गए इंटर टेस्टों से ये बात सामने आई है कि तमाम अफसरान ने बगैर किसी तोड़ जोड़ के बख्तरबंद तरीके से ऑपरेशन किया। पुरअमन तरीके से इम्तिहानात के इनेकाद में ताउन के लिए अफसरान कलेक्टर SP वेंकटेश्वर का खुसूसी शुक्रिया। బి వెంకటేశ్వర్లు డిస్ట్రిక్ట్ ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషనల్ ఆఫీసర్ అండ్ DEC కన్వీనర్గా కూడా ఉన్నా. అయితే మాకు గత 12 రోజుల నుంచి జరిగినటువంటి ఎగ్జామ్స్, మెయిన్గా ఉండేటువంటి ఎగ్జామ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో జనరల్ అండ్ వొకేషనల్కి సంబంధించినటువంటి ఎగ్జామ్స్ ఈ రోజుతోటికి ముగిసినాయి. రేపు ఎల్లుండి బ్రిడ్జ్ కోర్స్కి సంబంధించినటువంటి ఉంటాయి. అవి కూడా ఒక 6 నుంచి 7 కాలేజీలు మాత్రమే మిగిలి ఉన్నాయి. మిగతా కాలేజీలు అన్నీ కూడా అయిపోయినాయి అన్ని ఎగ్జామ్స్. అయితే ఎగ్జామ్స్ మేము 12 రోజుల ఎగ్జామ్స్ అనేటువంటిది అయితే ఉందో 3 సిట్టింగ్ స్కార్స్, 2 ఫ్లయింగ్ స్కార్స్, ఒక DEC, తర్వాత కన్వీనరు, డిస్ట్రిక్ట్ బల్క్, వీళ్ళందరూ కూడా దీంట్లో ఇన్వాల్వ్మెంట్ అయ్యారు. అవి అందరూ కూడా సక్సెస్ఫుల్గా చాలా పెద్ద ఎత్తున మేము పకడ్బందీగా చాలా పర్ఫెక్ట్గా ప్లానింగ్గా నిర్వహించి ఎగ్జామ్స్ అనేటువంటిది ఎక్కడ కూడా ఎలాంటి అవకతవకలు జరగకుండా పర్ఫెక్ట్గా విద్యార్థులకు మంచి పీస్ఫుల్గా ఎగ్జామ్స్ రాసేటట్టుగా అన్ని ఏర్పాట్లు చేసి నిర్వహించడం అనేటువంటి జరిగింది. అందులో कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ मूसा नदी के किनारे से एक 12 साला लड़के की नाश दस्तयाब हुई। मुकामी अवाम ने पुलिस को इत्तला दी कि उन्होंने देखा कि कुत्ते लड़के की नाश को नोच रहे हैं। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही सुराग रिसां टीम के अहलकार और पुलिस ने मुकामी वाक़े पर पहुंचकर ज़ाब्ते की कार्रवाई की। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है कि आया कि ये कत्ल था या खुदकुशी। RTC बस से उतरकर पैदल चलने वाले शख्स को एक और बस ने टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में उसकी मौत हो गई। ये वाकया कामारेड्डी जिले मरकज के नए बस स्टैंड पर पेश आया। मुतवफ़ी की शिनाख्त 68 साला शेख लतीफ साकिन राजना श्रीसेला जिले के तौर पर की गई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। लवाहिकीन के मुताबिक मुतवफ़ी शेख लतीफ राजना जिले श्रीसेला का रहने वाला है। वो फलों का कारोबार करता है और अपने खानदान की किफालत करता है। शेख लतीफ के 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। उसने चंद साल कबल अपनी 2 बेटियां बोधन को दी और शादी कर ली। बेटियां रिजवाना बेगम और नाजिया बेगम छुट्टियों की वजह से चंद रोज कबल अपने बच्चों के साथ बोधन से श्रीसेला आई थी। जुमेरात को शेख लतीफ अपनी बेटियों रिजवाना बेगम और नसिया बेगम को बोधन भेजने के लिए श्रीसेला से कामारेड्डी के लिए बस में सवार हुए। कामारेड्डी डिपो से ताल्लुक रखने वाली RTC बस ने शेख लतीफ को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में उसकी मौत हो गई। शेख लतीफ की नाश को पोस्टमार्टम के लिए कामारेड्डी सरकारी एरिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस सिलसिले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और तहकीकात कर रही है। जिले भद्राद्री कुत्तागुड़म के आशवाराव पेट में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के JSC की सरपरस्ती में एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन JSC के ज़रिए एहतमाम एक रैली मुनज़्ज़म की गई, जो नरसाराव पेट में वाक़ क़दीम MPDO दफ्तर से रिंग रोड बस स्टैंड से होते हुए सांता मार्केट पहुंची। रैली में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की JSC की वाबस्ता IFTU, AITUC,
CITU तंजीमों से ताल्लुक रखने वाले कायदीन कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मुनक़िदा एहतजाज में शरीक कायदीन ने कहा कि मरकजी हुकूमत मजदूर मुखालिफ पॉलिसियां अपना रही है, मजदूरों के हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रही है, मोटर कारों पर गैर कानूनी जुर्माने आयद कर रही है। उन्होंने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर मोटर व्हीकल एक्ट के कानून में तरमीम के फैसले से दस्तबरदार हो जाएं। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में शदीद गर्मी से राहत के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। दोनों रियासतों के अजला के अलावा मुख्तलिफ मुकामात पर शदीद गर्मी की लहर देखी जा रही है। महकमे मौसमियात ने पेशगोई की है कि गर्मी की लहर आइंदा 2 ta 3 दिन मजीद बरकरार रहेगी। गर्मी से बचने के लिए लोग मुख्तलिफ तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं। दोपहर के वक्त सड़कों पर ट्रैफिक में कमी देखी जा रही है। वाटर कूलर्स, एयर कूलर्स के अलावा ठंडी मशरूबात की फरोख्त में भी काफी इजाफा हो गया है। डॉक्टर्स ने छोटे बच्चों और ज़ईफ अफराद को मशवरा दिया है कि वो घरों में ही रहें। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।